बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी साइंस टीचर मिस सईदा। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा, अब आज आप देखिए कि ये मैंने आप लोगों ने अपना सेकंड असाइनमेंट जो है वो ले लिया होगा। अच्छा, इससे पहले भी मैं आपको जो है आपकी बुक जो है वो शो कर चुकी हूँ। आज मैं दोबारा आपको आपकी बुक दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आपकी साइंस की बुक है क्लास 5 की, और हमारा सेकंड असाइनमेंट भी जो है वो इसके फर्स्ट चैप्टर से जो है वो लिया गया है, जिसका नाम है द ब्रेन एंड नर्व्स। ओके। अच्छा, ये देखिए, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है द ब्रेन एंड नर्व्स। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी जो है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। आज मैं दोबारा आपको इस चैप्टर को जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, और उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आपको मैं जो है वो बताऊँगी। अच्छा, इसको समझने के लिए आप ज़रा यहाँ जो मैंने एक चार्ट बनाया है उसको देख लीजिए। अच्छा, ये देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो है जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसकी बॉडी की फर्स्ट बिल्ड जो है वो सेल्स होते हैं, और सेल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे ब्लड सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और बहुत सारे सेल्स जो है स्किन सेल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो होते हैं। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी जानदार चीज़ जब फॉर्म होती है तो उसकी सबसे पहली बिल्ड क्या होती है? सबसे पहली चीज़ जो क्या बनती है वो है सेल्स। सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। टिश्यूज़ को जब आप डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। व्हाट आर टिश्यूज़? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। व्हेन टिश्यूज़ आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। और जब आप ऑर्गन्स को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल, आई इज़ द ऑर्गन ऑफ साइट, ठीक है। हैंड्स हैं आपके, ब्रेन है, हार्ट है, और नोज़ है, एयर है। दीज आर ऑल ऑर्गन्स, राइट। फिर उसके बाद जब ऑर्गन्स जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। और जब आप सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में हैं, और ये तमाम सिस्टम जब आपस में अरेंज हो जाते हैं किसी जगह पर, कंबाइन होकर एक साथ वर्क करते हैं, तो वो वहाँ पर वो क्या चीज़ बन जाती है? द होल ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं हम इसे? द होल ऑर्गेनिज्म। और होल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग, एक कंप्लीट लिविंग थिंग, वेदर दे आर प्लांट और एनिमल और ह्यूमन बॉडी। कोई भी हो सकते हैं, प्लांट बॉडी भी हो सकती है, एनिमल बॉडी भी बन सकती है, और ह्यूमन बॉडी भी बन सकती है, ठीक है। तो जो है होल ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म कब बनता है? जब सिस्टम जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, और जो है एक जगह पर अरेंज हो जाते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? द होल ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। अच्छा, ये सब बताने का मकसद आपको क्या था? कि आपको पता चल जाए कि हम सिस्टम किसे कहते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने क्लास 4 में भी पढ़ा था द नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है? हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। इट इज़ द कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। यानी हमारे जितने भी सिस्टम है बॉडी में, उसको कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और नर्वस सिस्टम के 3 ऑर्गन्स हैं। हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम? 3 ऑर्गन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि अभी मैंने आपको बताया सिस्टम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम जो है, इसके ऑर्गन्स कौन से हैं? ये भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ही होगा ना, तो कौन कौन से ऑर्गन्स है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि जो है आपके इसका फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। और ये क्या करता है? ये जो है हमारे दूसरे जो सिस्टम होते हैं उनको कंट्रोल करता है,
उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। और इसके अलावा जो है ये हमें सेंस देता है किसके लिए, कि हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ें हैं हम उनके बारे में जानें, उन्हें पहचानें और उनको फील करें और जो उनके बारे में सोचें और उनके बारे में बताएं। तो ये नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व पर जो है ये कंसिस्ट करता है। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ब्रेन, आप अपनी बुक में पेज नंबर 3 पर आ जाइए। 3 में जो है ब्रेन की स्ट्रक्चर आपकी दी हुई है। आप फिगर को देखिएगा, इसके 3 मेजर पार्ट्स जो है आपको गिवन है। सबसे सामने वाला हिस्सा जो बीच में आपको दिखाया गया है ये कौन सा है, आपका सेरिब्रम। क्या है ये, 3 पार्ट्स में हम ब्रेन को डिवाइड करते हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम। उसके बाद जो है आपका ये थोड़ा सा साइड पे इधर आ जाइए, ये क्या है, सेरिब्लम। सेकंड पार्ट कौन सा है, सेरिब्लम। और फिर उसके बाद जो आप बिल्कुल साइड पर नीचे आ जाएंगे तो वो क्या है, जो कि आपकी ब्रेन की आपके हेड की जो है बिल्कुल नीचे वाली साइड पर आ जाएगा। ये क्या है, मेडुला और ब्रेन स्टेम। इसे हम क्या कहते हैं, मेडुला और ब्रेन स्टेम भी ये कहलाता है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट जो है इसका, जैसे आप फोर ब्रेन भी कहते हैं, ये सेरिब्लम है। सेरिब्लम वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन और ये जो है हमारी तमाम चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करता है, लाइक थिंकिंग, फीलिंग, रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है हम किसकी हेल्प से जो है करते हैं, सेरिब्रम की हेल्प से जो है वो करते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं ये हमारे तमाम वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है। और व्हाट आर वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस आर दोज एक्शन विच आर अंडर कंट्रोल। वो एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जो है किसी चीज़ को की रीडिंग करना चाहेंगे तो आप करेंगे, है ना। अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो आप नहीं करेंगे। अगर आप किसी की बात को अच्छी तरह सुनना चाहेंगे तो आप सुनेंगे, नहीं सुनना चाहेंगे तो नहीं सुनेंगे। तो इस तरह हम क्या कहते हैं कि जो है वॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो सेरिब्रम जो है इसको थिंकिंग को, फीलिंग को, रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग और जो है आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपके टेक्सचर चीज़ों का है, टच है, पेन है, ये सब जो है कौन जो है वो करता है, कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम जो है वो कंट्रोल करता है। इसके बारे में हमें जो है बताता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है सेरिब्लम। सेरिब्लम जो होता है वो किसके नीचे होता है, सेरिब्रम के जो है वो नीचे होता है। और सेरिब्लम जो होता है वो हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ को, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ और मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारी मसल्स की मूवमेंट होती है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मसल्स और बोन्स मिलकर हमारी बॉडी में क्या करते हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो इन मसल्स की जो मूवमेंट होती है, या आप समझ लीजिए कि जो बोन्स की मूवमेंट होती है उसे कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्लम जो है वो कंट्रोल करता है। यानी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक वॉक करना, जंपिंग, रनिंग, डांसिंग, ये सब कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्लम जो है वो कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद लास्ट जो इसका पार्ट है वो है मेडुला और ब्रेन स्टेम भी हम इसे कहते हैं। और ये जो है हमारी तमाम इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। व्हाट आर इनवॉलेंट्री एक्शंस, दोज विच कैन नॉट कंट्रोल बाय विल। क्या मतलब है इसका, कि ऐसे जो है आपके एक्शंस जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल, डाइजेशन है, डाइजेस्टिंग ऑफ फूड है, ब्रीथिंग है, आपकी हार्ट बीट है, ये सब जो है क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज कर आते हैं तो आपकी सांस फूल रही होती है, तो क्या होता है कि ये कौन सा एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंट्रोल में आती है, तो उसे कौन कंट्रोल करता है, मेडुला जो है वो कंट्रोल करता है। हम खुद चाहें कि वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो हम खुद से वो जो है नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि जो है इसे कौन कंट्रोल करता है, मेडुला और ब्रेन स्टेम जो इसे कंट्रोल करता है। और ये जो है क्या कहलाते हैं,
इनवॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिंग है, ब्रीथिंग है, हार्ट मूवमेंट ऑफ हार्ट मसल्स है यानी हार्ट बीट है, ये सब जो है आपकी क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस है। और इन्हें कौन कंट्रोल करता है, मेडुला जो है वो उन्हें कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से ये ब्रेन की आपकी स्ट्रक्चर हो गई। सेरिब्रम, इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे लास्ट पार्ट जो ब्रेन का है वो है मेडुला। अच्छा, अब इसके नीचे से जो है सेकंड ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम की क्या होती है, इब्तिदा होती है, वो स्टार्ट होता है और उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे मेडुला ख़त्म होता है वो किससे जॉइन हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो जॉइन हो जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड आपने जो है क्लास 4 में भी मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताया था और बैकबोन के बारे में बताया था। तो बैकबोन के अंदर सॉफ्ट मटेरियल होता है, जिस तरीके से ब्रेन हमारा सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन है ब्रेन भी, उसी तरीके से जो है क्या है कि जो है आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो भी सॉफ्ट मटेरियल होता है और वो किससे प्रोटेक्ट हुआ होता है, बैकबोन से जो है वो प्रोटेक्ट होता है। और उसका स्टार्ट, उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, जहाँ पे मेडुला ख़त्म होता है वहीं से जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट होता है। ओके, अच्छा, अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 5 पर आ जाइएगा। पेज नंबर 5 पर देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जो है वो दिया हुआ है। व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन आर द ऑटोमेटिक रिएक्शंस, ये क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली हैपन हो जाते हैं, दे हैपन ऑटोमेटिकली, और ये जो है हमें पता भी नहीं चलता और ये अचानक से जो है हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्शंस हो जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है, आपको पता नहीं है, कहीं पर कोई हॉट प्लेट रखी हुई है, आपने जाकर जो है उसे क्या कर दिया, उठा लिया और आपका हाथ जो है फ़ौरन जलने लगा, तो आप क्या करेंगे, आप उसको फ़ौरन ही जो है वो रख देंगे कहीं पर जल्दी से, और इतनी जल्दी ये वर्क होगा कि उसे जो है आपको जो है वो पता भी नहीं चलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन हैपन ऑटोमेटिकली, यानी ये जो है अचानक होते हैं और हमें जो है इसका जो है पता भी नहीं चलता और ये खुद ब खुद रिएक्शंस जो है ऑटोमेटिकली हैपन हो जाते हैं और ये जो है क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। दीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अच्छा, आप ये देखिएगा, आपके पास एक एग्जाम्पल ये भी दी हुई है कि अगर आपका पैर जो है किसी शार्प ऑब्जेक्ट पर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल नेल कहीं पर पड़ी हुई है, कोई पिन पड़ी हुई है और आपको पता नहीं है, आपने जो है शूज़ वेयर नहीं किए हुए हैं, तो आपका पैर जो है उस पर पड़ गया और एकदम वो चुभ गई आपको, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके सेंसरी नर्व्स होते हैं, वहाँ पर जो है सेंसर्स होते हैं जो कि फील करते हैं उस पेन को और उसे जो है कहाँ लेकर जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाते हैं। सेंसरी नर्व जो है कहाँ लेकर जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाती है और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसे ऑर्डर करता है कि जो है क्या हो कि आप अपना पैर जो है वहाँ से हटा लें और मोटर नर्व जो है फिर क्या करती हैं, उस मसल्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और आप अपना लेग जो है वो वहाँ से हटा लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा आपका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, नर्व। नर्वस सिस्टम का थर्ड पार्ट ऑर्गन जो है वो क्या है, नर्व है। व्हाट आर नर्व, दीज आर द बंडल्स ऑफ नर्व सेल्स और नर्व टिश्यूज। ठीक है, दीज आर द बंडल्स ऑफ नर्व टिश्यूज। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखिएगा, अच्छा, दीज आर द बंडल्स ऑफ नर्व टिश्यूज़। ठीक है, नर्व्स जो है वो क्या होती हैं, बंडल्स ऑफ नर्व टिश्यूज़ होती हैं। अच्छा, अब नर्व्स भी कितनी टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है और कनेक्टिव नर्व्स। ठीक है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व
एंड कनेक्टिव नर्व्स। अच्छा, अब आप अपने बुक में पेज नंबर 4 पर आ जाइए और इसमें देखिएगा कि आपके जो है ह्यूमन बॉडी की एक स्ट्रक्चर बनी हुई है और उसके अंदर आपके पास जो है डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो नर्वस सिस्टम के शो किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, ब्रेन है। उसके बाद ये जो पूरी एक लाइन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आ रही है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। और ये पूरी इससे ब्रेन से और किससे, स्पाइनल कॉर्ड से जो आपकी नर्व निकल रही हैं उन्होंने पूरा नेटवर्क जो है वो इसके अंदर बनाया हुआ है। अच्छा देखिएगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो है हमारे पास नर्व्स जो है वो 3 टाइप्स की हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड कनेक्टिव नर्व। सेंसरी नर्व का फंक्शन क्या होता है, सेंसरी नर्व कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या मतलब है इसका, कि सेंसरी नर्व जो होती है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स से मैसेजेस लेकर, सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे पास, आइज़ है, नोज़ है, एयर्स है, स्किन है और इसके अलावा टंग है। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है और इनसे जो है क्या करती है, ये नर्व्स जो होती हैं वो मैसेजेस कलेक्ट करती हैं, सिग्नल्स कलेक्ट करती हैं और उसे कहाँ लेकर जाती हैं, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास जो है वो लेकर जाती हैं। इसके बाद मोटर नर्व्स होती हैं। मोटर नर्व्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, मोटर नर्व्स जो होती हैं वो सेंड सिग्नल्स, यानी क्या मतलब है इसका, सेंड सिग्नल्स यानी मैसेजेस को कन्वे करती हैं, किस कहाँ से, ब्रेन और मसल्स के पास लेकर जाती हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या करती हैं, सिग्नल्स को कन्वे करती हैं, सेंड करती हैं। मसल्स ग्लैंड्स जो होते हैं वो जो है फिर मूव करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी आपकी किसकी, रिफ्लेक्स एक्शन की हमने एग्जांपल ली थी। तो उसके अंदर क्या था कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल कर रहा था, यानी अगर किसी जो है शार्प ऑब्जेक्ट पे हमारा कोई लेग आ जाए तो हम जो है क्या करते हैं, उसे फ़ौरन हटा लेते हैं। तो क्या होता है, वहाँ के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो है उसे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और हम जो है खुद ब खुद जो है उससे हट जाते हैं। तो ये जो है मैसेज किसने कन्वे किया, मोटर नर्व्स ने। किसने कन्वे किया, मोटर नर्व्स ने जो है इस मैसेज को कन्वे किया। तो मोटर नर्व्स को जब आप डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, मोटर नर्व्स सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब थर्ड जो है वो है आपका कनेक्टिव नर्व। कनेक्टिव नर्व का फंक्शन क्या होता है, उनका काम क्या होता है कि वो जो है सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को एक दूसरे के साथ जो है वो क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं, उन्हें मिलाती हैं, ठीक है। मोटर नर्व और किसको, सेंसरी नर्व को कौन कनेक्ट करता है, कौन कनेक्ट करता है, कनेक्टिव नर्व जो है वो उसे कनेक्ट करती है, ठीक है। ये आपको जो है यकीनन समझ में आ गया होगा कि नर्व्स जो है वो क्या है, बंडल ऑफ नर्व टिश्यूज़ हैं और नर्व्स जो है वो बंडल ऑफ नर्व टिश्यूज़ हैं और ये 3 टाइप्स की होती हैं, 3 काइंड्स हैं इसकी, एक सेंसरी नर्व, एक मोटर नर्व और एक कनेक्टिव नर्व। सेंसरी नर्व जो होती है वो क्या करती है, कैरी सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मोटर नर्व का काम क्या होता है, सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स लाइक मसल्स और ग्लैंड्स, राइट। और कनेक्टिव नर्व जो होती है वो इन दोनों को जो है आपस में कनेक्ट करती है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आपकी जो है आइज़ है, नोज़ है, टंग है, स्मेल है, तो ये जो है सब किसके कंट्रोल में आती हैं, कौन इन्हें कंट्रोल करता है, इन्हें जो है ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि जो है आप जो है हम यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल किसकी ले रहे हैं, नोज़ की एग्जांपल ले रहे हैं। नोज़ जो है वो ऑर्गन ऑफ स्मेल है, नोज़ जो है वो क्या है, ऑर्गन ऑफ स्मेल है और इसके ज़रिए जो है हम चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। तो व्हाट आर स्मेल, स्मेल होती क्या है, स्मेल्स आर द केमिकल्स इन द एयर। स्मेल क्या होती हैं, केमिकल्स इन द एयर होते हैं। और फिर जो है क्या होता है कि जो है नोज़ के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, नोज़ के अंदर जो है हमारे क्या होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं, वो जो है उसको क्या करते हैं,
उसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं, उसे डिटेक्ट करते हैं, वहाँ की जो मॉइस्ट लाइनिंग होती है वो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है क्या होता है कि जो है वहाँ पर एक नर्व होती है जिसे हम क्या कहते हैं, नोज़ के अंदर जो एक नर्व होती है वो कौन सी कहलाती है, हाँ, तो ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है वो जो है उसका सिग्नल यानी उसका जो सेंसेशन होता है वो लेकर जो है कहाँ जाती है, ब्रेन के पास ले जाती है और ब्रेन जो है वो हमें मैसेज कन्वे करता है कि जो है इसका जो है स्मेल जो है इसकी कैसी है और इस तरीक़े से हम जो है नोज़ के थ्रू जो है वो चीज़ों को जो है क्या करते हैं, उसको स्मेल करते हैं और बताते हैं कि इसकी जो है गुड स्मेल है, पेंजेंट स्मेल है, जो भी उसकी स्मेल है हम उसको जो है वो फ्रेगरेंस है, ठीक है, तो हम उसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। ये सब कुछ यकीनन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, अब आप ये देखिएगा कि आपका जो सेकंड असाइनमेंट है वो मैंने आपकी जो है फर्स्ट चैप्टर से ही लिया है और उसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। ये सब जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ब्रेन और नर्व्स के बारे में, ये तमाम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सब समझ में आ जाएगा और आप लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालकर ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा, साइंस जनरल पे कर लीजिएगा और दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आपको गिवन है वो आप अपने साइंस के जर्नल पर कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा, आराम से देखकर स्पेलिंग्स वगैरह सब देखकर जो है वो अच्छा काम कीजिएगा। अगर कोई चीज़ जो है इसमें समझ में नहीं आई तो वीडियो को बार बार देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है ये तमाम क्वेश्चन आंसर जो है वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और कॉपी फिर आप चेक करवा लीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।